यह कहानी है 18वीं शताब्दी 300 साल पहले की, जब उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों पर इंसान सिर्फ तलवार, धनुष और भालों से लड़ते थे। लेकिन उसी समय प्रेडेटर यानी यात्रा से आया शिकार करने वाला शिकारी पृथ्वी पर उतरा। उनकी कबीलाई परंपरा थी कि युवा योद्धाओं को अलग अलग ग्रहों पर भेजा जाता था ताकि वे शक्तिशाली शिकार मारकर यह साबित कर सकें कि वे असली योद्धा हैं। प्रेडेटर सबसे पहले जंगल में आया और वहां उसने भेड़ियों के राजा को चुना। भेड़िया शिकार कर रहा था, तभी अचानक एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे फेंक दिया। भेड़िए ने बहादुरी दिखाई, प्रेडेटर के पैर पर कांटा भी, लेकिन अगली ही बार वह जोरदार प्रहार से दूर जा गिरा। प्रेडेटर ने उसकी पेट चीरकर खोपड़ी निकाली और अपनी तकनीक से उसे चमकाकर ट्रॉफी बना लिया। उसकी खोपड़ी अब उसके कवच में नए हथियार खोलने की शक्ति देती थी। कोमांची कबीले में एक लड़की थी, नालू। वह रोजाना सैकड़ों बार अभ्यास करती थी ताकि खुद को साबित कर सके कि वह भी योद्धा है। सबसे पहले वही थी जिसने प्रेडेटर के निशान देखे, खून के अजीब धब्बे। नालू एक नदी के पास पहुंची जहां एक बड़ा भूरा भालू शिकार कर रहा था। भालू ने नालू की गंध पकड़ ली और उस पर हमला कर दिया। नालू का धनुष टूट गया और वह पानी में कूद गई। भालू उसका पीछा करता रहा, लेकिन अचानक हवा में बदलाव हुआ और प्रेडेटर प्रकट हो गया। उसने एक ही झटके में 1000 पाउंड के भालू को गिरा दिया और उसका खून पीने लगा। नालू ने यह सब अपनी आंखों से देखा और डर के मारे भाग गई। प्रेडेटर ने अपने यंत्रों से स्कैन किया और समझा कि नालू उसके लिए खतरनाक नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया। वापस लौटते समय नालू अपने कबीले के योद्धाओं से मिली और उन्हें बताया कि उसने जंगल में क्या देखा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वे सब उसे बांधकर वापस ले जाने लगे। प्रेडेटर दूर से यह सब देख रहा था और उसने उन्हें योद्धा मान लिया, यानी उसका अगला शिकार तय था। अचानक कोमांची योद्धाओं ने हमला किया और प्रेडेटर की इनविजिबिलिटी खराब हो गई। अब उसकी असली शक्ल सामने आई, एक डरावना एलियन शिकारी। सब योद्धा मिलकर लड़े, लेकिन यह एकतरफा कत्लेआम था। प्रेडेटर ने सबको बेरहमी से मार डाला। नालू भाग निकली, लेकिन उसका भाई पकड़ लिया गया। नालू और उसका भाई बाद में फ्रेंच ट्रैपर्स के शिकारी गिरोह के चंगुल में फंस गए। इन शिकारियों को पहले से प्रेडेटर के बारे में पता था। उनका प्लान था कि कोमांची कैदियों को चारे की तरह इस्तेमाल करके प्रेडेटर को बाहर निकाला जाए, लेकिन उनका प्लान उल्टा पड़ गया। प्रेडेटर जंगल से निकलकर आया और भयंकर गर्जना की। उसने शिकारियों के बनाए जाल तोड़े और उन्हें एक एक करके मार डाला। लोहे के फंदे, जंजीरें, कांटों से बने ट्रैप्स सब उसके सामने बेकार थे। प्रेडेटर ने उन सबको काट डाला और उनकी खोपड़ियां ट्रॉफी बना ली। इस नरसंहार के बीच नालू का भाई भी बहादुरी से लड़ा। उसने नालू को बचने का समय दिया, लेकिन अंततः प्रेडेटर ने उसे भी मार डाला। नालू के दिल में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। नालू ने अपनी समझ और जंगल की जानकारी का इस्तेमाल किया। उसने प्रेडेटर को स्वैम्प दलदल की तरफ खींचा, जहां वह पहले फंसी थी। प्रेडेटर की प्लाज्मा टेक्नोलॉजी और हथियार शक्तिशाली थे, लेकिन नालू ने उसकी कमजोरी समझ ली। उसने जाल बिछाया, उसे दलदल में धकेला और उसी के लक्ष्य ट्रैकिंग हेलमेट को उसकी तरफ मोड़ दिया। प्रेडेटर ने खुद ही अपना प्लाज्मा शॉट खा लिया। आखिरकार नालू ने एक इंसान होते हुए भी इस अजेय इंटरस्टेलर हंटर को मात दे दी। उसने उसकी खोपड़ी और हथियार लेकर अपने कबीले में वापसी की, यह साबित करते हुए कि वह भी एक सच्ची योद्धा है।